बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा है जी आपका रमज़ान तो ऑलमोस्ट जो है वो अब ख़त्म होने वाला हो गया है। तो आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो फिर चलते हैं जी हम हमारे कामों की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो है जी बन रही है दाल, और दाल की रेसिपी मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी क्योंकि सबको दाल बनाना आती है। हम लगाएंगे जी गपशप। अच्छा, रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई थी रमज़ान में, और मुझे याद भी नहीं कि ये कौन सी दिन की जो है वो ये वीडियो है। अब तो मुझे ये भी याद भूल गया है क्योंकि शायद 14 और 15 रमज़ान की थी। बस बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते गए हैं और इतनी टफ़ रूटीन हो गई कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ के लिए। मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही थी कि डेली की एक ही चीज़ मैं आपको क्या दिखाऊं। कोई भी वही चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर दी थी, बस उनको फ्रीज़र से निकाला, फ्राई किया, चेंज कर कर के कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, इस तरह से कर कर मैं बनाती रही। सालन बनता था सहरी के लिए, और उसके अलावा कुछ ऐसा अलग से हो ही नहीं रहा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही। तो मुझे लग रहा था कि एक ही चीज़ बार बार दिखाना बड़ा बोरिंग हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा किस्म के इफ्तारी बनाते भी नहीं थे जिसमें मैं 10-12 चीज़ें डेली की बना रही हूँ और मैं आपको दिखाऊँ जैसे बाकी के व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। हम लोग अपनी इफ्तारी को बहुत ही सिंपल सा, और बहुत ही बहुत ज़्यादा भी सिंपल नहीं कह सकते, मतलब इतना ही रखते हैं कि जितना देखने वालों को ये ना फील हो कि जी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इसराफ़ में चले गए हैं, हम फजूल खर्ची कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ कर रहे हैं। तो एक आम रूटीन है हमारी, एक घरेलू सी रूटीन है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता। तो उसमें फिर हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाती थी, तो बस इसलिए फिर कभी अगर मुझे थोड़ा टाइम निकल आता था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती थी कि अगर मुझे इन फ्यूचर टाइम मिलेगा तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी एडिट करके। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जैसे पिछली वीडियोज़ इतनी सारी पड़ी हैं रमज़ान से भी पहले की, इवन के सर्दियों की वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी हैं जो मैं आपके साथ अभी तक शेयर नहीं कर पाई, तो वहाँ पर ये भी जो है ना वो बेचारी पड़ी रह जाएंगी। तो बस ऐसे ही होता है, एक हाउसवाइफ़ की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती है। बच्चों के साथ आपको घर की हर चीज़ को मैनेज करना होता है, तो टाइम कैलकुलेशन जो है ना वो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। समटाइम्स आप इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एक ही रूटीन से, आप इतना थक जाते हैं कि कुछ भी आपका दिल नहीं चाहता। आप एक अपनी जो है ना आम रूटीन के जो ज़िम्मेदारियां हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, तो फिर बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है ना वो आपका इतना नीचे चला जाता है कि आप कुछ भी अलग से करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हो। तो वैसे भी रमज़ान में तो ऑलरेडी आपको वीकनेस भी हो जाती है, आप पूरा दिन रोज़ा रख कर जब सब काम मैनेज कर रहे होते हैं तो रात तक तो आपकी वैसे भी बस हो जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पर जो है ना वापस आते हैं अपनी वीडियो में, जो काम चल रहे हैं उनकी तरफ। दाल जो है वो मेरी बन रही एक साइड पे, मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे थे। मुझे दही बड़े बनाने थे और अभी मैं दही बड़ों के लिए जो है वो सैलेड कट कर रही हूँ। अच्छा, इस दाल के साथ ना बहुत ही बुरा सलूक हुआ। मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ पर हुआ है। मतलब शादी को 10 साल होने वाले हो गए हैं, और उससे पहले भी, शादी से पहले भी जब भी मैं कुकिंग करती थी कभी भी इतना बुरा मेरे साथ नहीं हुआ जितना मेरे साथ यहाँ पर हुआ था। अच्छा, ये मैंने दाल जो है ना वो बनाई हमने, जो है ना अफ्तारी की अगले दिन सहरी में ही हमने ये दाल खाना थी। तो सहरी में जब मैंने दाल खाई तो मुझे ना दाल में नमक मिर्च बहुत फीका फीका लगा। खैर उस टाइम पे तो इतना टाइम नहीं था, मैंने सहरी कर ली। उसके बाद जो है वो मैंने इसको सहरी करने के बाद जब मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी तो मैंने इसमें नमक मिर्च डाला थोड़ा सा, और मैंने इसको हल्की आँच पे थोड़ा कुक होने के लिए रख दिया ताकि थोड़ा नमक मिर्च एडजस्ट हो जाए और नेक्स्ट डे सहरी में हम इसको यूज़ कर सकें। मैंने बर्तन वगैरह धोए और मैंने चूल्हा बंद करना ही मैं भूल गई। मतलब मीडियम लो फ्लेम ही था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं था, इसलिए मुझे उसका अंदाज़ा नहीं रहा। मैंने जो है बर्तन धोए हैं और नमाज़ पढ़ी है, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं जाकर सो गई। हम सोए रहे हैं नींद में तकरीबन सुबह के 4:30 बजे से लेकर, और अंदाज़ा करें 7:30 बजे तक 3 घंटे मुसलसल चूल्हा जलता रहा। स्मेल आ रही थी, सोते हुए फील हो रही थी। तो जो है ना मुझे नींद में ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी के घर से जो है ना वो कुछ जलने की स्मेल आ रही है।
सहरी के बाद जो है ना, जिस दिन हरीम ने रोज़ा रखना होता है ना, उस दिन सहरी के बाद ये दोनों मेरे साथ हमारे रूम में सो जाते हैं और हस्बैंड जाके इनके रूम में सो जाते हैं। तो इसी की वजह से रूम का डोर बंद था और मुझे ना धुआं फ़ील हुआ, कुछ भी पता ही नहीं चला। हस्बैंड की जो है ना फायर अलार्म जब बजना स्टार्ट हुआ है तो उनकी आँख खुली है। जब वो रूम से बाहर आए हैं तो पूरे टीवी लाउंज में और किचन में धुआं ही धुआं हो रहा था। जब उन्होंने किचन में जाकर देखा है तो किचन में एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा, पूरे घर में स्मेल फैली हुई थी। तो जब हस्बैंड ने देखा किचन में जाकर तो चूल्हा जो है वो सालन के नीचे जल रहा था। उन्होंने फटाफट जाकर चूल्हा बंद किया, सब विंडोज़ खोली, एग्जॉस्ट चलाए पूरे घर के। और मुझे आकर जब उन्होंने जगाया कि ये देखो क्या हुआ पड़ा, तो आप बिलीव करें जब मैंने प्रेशर का ढक्कन उठाया है, प्रेशर क्योंकि बंद नहीं था, वैसे ही ढक्कन ऊपर दिया हुआ था, अगर बंद होता तो फट जाना था। लेकिन मैंने उसको वैसे ही ढक्कन ऊपर रख के उसको हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था। तो पूरी की पूरी जो दाल है वो कोयला बन चुकी थी, मेरा पूरा प्रेशर अंदर से काला हो चुका था। मतलब इतनी बुरी प्रेशर की हालत हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो देख के मेरे तो जो ना तोते उड़ गए हाथों के कि ये हुआ क्या है। मैं कैसे, मुझे याद ही नहीं बिल्कुल भी। इवन के जब मुझे हस्बैंड ने किचन में बुला कर लेकर गए हैं तो पहले तो कुछ सेकंड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, क्योंकि तो मैं नींद से उठी थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ। फिर मुझे याद आया कि मैंने जब सुबह सहरी के बाद मैंने नमक मिर्च डाला था तो मैंने चूल्हा बंद करना मैं भूल गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर पूरी बिल्डिंग वालों को बेचारा, पूरे स्पेशली पूरे फ्लोर वालों के साथ तो बहुत ही ज़्यादती हुई। पूरा दिन हमारे घर से वो स्मेल नहीं गई, इतनी बुरी हालत थी कि मैं पूरा दिन जो है ना वो स्मेल से, और फिर ये टेंशन मुझे कि ये मैंने क्या बेवकूफ़ी की, और मुझे इतनी अफसोस, इतना मुझे ना दुख हो रहा था पूरा दिन। ऐसी हेडेक स्टार्ट हुई कि फिर मैं पूरा दिन जो है ना वो बेड से नहीं उठ सकी। अफ्तारी के टाइम पे उठ के बड़ी मुश्किल से मैंने अफ्तारी बनाई, और इस तरह से जो है ना इस दाल बेचारी के साथ हुआ कि एक दिन ही हमने इसको खाया और उसके बाद ये हमें खाना ही नसीब नहीं हुई। और प्रेशर का इतना बुरा हाल हो गया ना कि उसको मैंने 2 दिन में बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो जो है वो क्लीन किया कि थोड़ा इस्तेमाल के वो काबिल हो जाए। तो खैर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे जो है ना वो उल्टे काम भी हमसे हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसे कभी पहले इस तरह से थोड़ा बहुत सालन तो नीचे लग जाता था, बट इतनी बुरी तरह से सालन मेरा कभी भी नहीं जला कि बिल्कुल कोयला ही बन गया। चलें जी, खैर बातों बातों में हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो है बनने जा रहे हैं आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़ों के लिए भी जो बैटर है बेसन का, वो भी जो ही मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक पकौड़ा मिक्स जो है वो शेयर किया था, उसी के अंदर ही नमक मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा डालकर उसको बैटर को रेडी कर लिया था। आलू के स्लाइसेस कट करके, ये बहुत फेवरेट हैं बच्चों के भी, और मेरे हस्बैंड को डेली ही आलू के पकौड़े चाहिए होते हैं। उनको सब्ज़ी के पकौड़े पसंद नहीं है, बट उनकी एक ही डिमांड होती है कि बस मुझे जो है ना वो तुम आलू के पकौड़े है बना कर लाजमी दे दो, तो मैं उनको जो है ना वो लाजमी दे देती हूँ। अच्छा, ये जो दही बड़े हैं ना, ये हमारे पंजाब के स्टाइल में, जैसे हमारे स्ट्रीट दही बड़ास होते हैं उस स्टाइल में ही हम बनाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह से लोग दही बड़े बनाते हैं। कुछ सिंपल जो है दही के अंदर बड़े मिक्स करके और वो बनाते हैं, कुछ मीठी दही के साथ बनाते हैं। कुछ जो है वो सिर्फ़ चटनी डालकर उसमें सिर्फ आलू और चने डालकर बनाते हैं, सैलेड नहीं यूज़ करते। बट हम ढेर सारा इसमें सैलेड डालते हैं ताकि बहुत सारा फ़ाइबर भी बीच में आ जाए और बड़ा फुल फिलिंग सा लगता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस इन्हीं दही बड़ों से अपना पेट भर लेते हैं। The next day. तो यहाँ पे अब उससे भी अगला दिन आ गया है, तो यहाँ पे बन रहा है जी कौरमा, और वो भी देगी स्टाइल में, शादियों वाला, बहुत ही मज़ेदार। लास्ट में आपने बनाकर ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून ही खुश्क धनिया है। इसके अलावा 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी जावित्री है, थोड़े से बादियान के फूल हैं, 1 तेज़पत्ता है। इन सब मसालों को जो है, और 3 से 4 लौंग भी हैं इसके अंदर। बहुत ही हल्के फ्लेम के ऊपर इनको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद लहसुन अदरक के साथ हमने इन चीज़ों को पीस लेना है।
थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था मैंने ताकि पीसने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आपके पास जो है वो दही पतला है तो फिर आप उसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करेंगे, आप इसमें थोड़ा पानी डालकर आप इसकी पेस्ट बना लीजिएगा, जो मसाले हमने भुने थे और लहसुन अदरक को। अच्छा, प्याज जो हैं उनको मैंने हल्की मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने इनको गोल्डन ब्राउन किया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, उससे आपके जो प्याज हैं वो एक तो जो अच्छे से एवन कलर के फ्राई होते हैं और दूसरा इनका क्रिस्पीनेस जो है ना वो इसमें काफ़ी आ जाती है। प्याज फ्राई करके हमने निकाल लेने एक साइड पर। उसके बाद आ जाता है जी हमारा दूसरा काम। इसी ऑयल के अंदर जो है अब हमने करना है हमारा चिकन फ्राई। तकरीबन 800 ग्राम मतलब पौना किलो ये चिकन है। और चिकन के साइज़, आपका साइज़ देखें ज़रा कितने बड़े बड़े साइज़ की हैं हमने जो है वो चिकन जहाँ से लिया था। सॉरी, मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ा, पीछे से हरम ने जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने उसको मीडियम साइज़ का बोला था और उसने इतने बड़े बड़े साइज़ के कट कर दिए। जिस तरह से शादी के सही चिकन कटा हुआ होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही लुक आ रही थी। ये सारा विद बोन जो है ना, इन बोन चिकन है, इसमें से मैंने बोनलेस निकाला हुआ है, इसलिए आपने जो है ना परेशान नहीं होना देख कर के ये किस तरह का चिकन। एक तो कटा बहुत बड़ा हुआ था और दूसरा साथ था भी सब हड्डी वाला। खैर, यहाँ पर जो है ना जब चिकन हल्का गोल्डन फ्राई हो गया था, गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया, तो मैंने उसके अंदर जो है ये योगर्ट के साथ जो मसाले भुने थे वो, और साथ में लहसुन अदरक था और दही था तकरीबन आधा कप। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके जो है वो मैंने चिकन के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ही मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने और ढक्कन लगाकर चिकन को गलने तक हमने छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास चिकन थोड़ा बड़ा साइज़ का था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा गलने में। अगर छोटे साइज़ का होगा तो जल्दी जो है वो गल जाएगा। 5 मिनट के बाद मैंने जो प्याज थे उनको अच्छी तरह हाथों से क्रश कर लिया था। आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, हाथों से क्रश करके आपने इसको ऐड करना है ताकि जो सही एक ऑथेंटिक टेक्सचर होता है कौरमे का और वो आ सके। अच्छा, उसके बाद इसको भूना, जब जो ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। स्टार्ट में नहीं डाला वरना जो सालन का कलर है वो चेंज हो जाता। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कौरमे का कलर आया है। अगर आप स्टार्ट में डालेंगे तो उससे जो कलर है ना वो ब्राउन की तरफ चले जाएगा, रेडिश नहीं आएगा। अब ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से भून लिया मैंने ताकि ये गल जाए। जब गल गया तो जितनी इसमें आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया क्योंकि थोड़ा मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि रमज़ान में खुश्क सालन खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हस्बैंड की डेली की यही फरमाइश होती है कि कुछ भी बनाओ बट ग्रेवी वाला हो ताकि सहरी में खाना आसान हो जाए। तो बस मैंने पानी डालकर कौरमे के अंदर इसको रख दिया और उसके बाद एंड पे जो है ना मैंने थोड़ा सा जो केवड़ा वाटर होता है, एसेंस नहीं डाला था मैंने, केवड़ा वाटर का 1.5 टीस्पून मैंने बिल्कुल एंड पे डाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मज़ेदार किस्म का कौरमा जो है ना वो तैयार हो गया। ऐसे लग रहा था शादियों वाला कौरमा है। अच्छा, यहाँ पर बन रही है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो कट करें और बस बना दें फ्रूट चाट। मैंने इसके अंदर जो है जो भी मेरे पास घर में फ्रूट्स पड़े थे सब काट दिए हैं और इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती क्योंकि जहाँ पर जो हमारे पास फ्रूट होता है ना वो बस फ्रूट होता है बट वो मीठा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा मिठास ऐड करनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सीजनल फ्रूट है, अच्छा मीठा वाला फ्रूट है, तो फिर आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब जी बन रहा है शेक और ये हस्बैंड लेकर आए थे शेक के लिए जो मैंगो हैं, बट ये इतने ज़्यादा हेयरी थे, इतने बाल और अजीब सी इसके अंदर का टेक्सचर था कि कट करना ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड किया, दूध डालकर ब्लेंड किया ताकि जो बाल हैं वो इसके अंदर अच्छे से वो ब्लेंड हो जाएं, बट फिर भी हमें इसको छानना ही पड़ा। तो खैर अफ्तारी हमारी हो गई है जी रेडी। इसके बाद जब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम नज़दीक आ जाता है ना फिर बिल्कुल किसी चीज़ का होश नहीं रहता है और बस फटाफट सब चीज़ें हम टेबल पर सेट करते हैं, अफ्तारी करते हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। खैर आज की वीडियो में यही सब कुछ था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बैकग्राउंड पे बहुत शोर चल रहा है बच्चों का। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।